राकेश त्रिपाठी जी, अयोध्या में आज पीएम के इस रोड शो के जरिए क्या संदेश आपकी पार्टी दे रही है? क्या आपको लग रहा है कि जनवरी के महीने में बहुत जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो उसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपकी विचारधारा का समर्थक भगवान राम, उनकी अयोध्या, उनके मंदिर के मुद्दे पर कंसोलिडेट होता है, एक साथ आपके पीछे आता है? देखिए अंजना जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की यह जन्मभूमि अयोध्या, ये अयोध्या धाम बनाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया। वरना ये तो फैजाबाद हुआ करती थी। इसको फैजाबाद बना करके मुगलिया सल्तनत की एक पहचान बना करके छोड़ दिया था। लेकिन आज सही मायने में जिसको श्री अयोध्या जी, हमारे पुरखे पुराने, हमारे दादी और नानी के मुंह से हम सुना करते थे, श्री अयोध्या जी, जिसके नाम में इतना सम्मान लिया करते थे, उस अयोध्या को किस बदहाली का शिकार छोड़ रखा था। अयोध्या की गलियां किस प्रकार से बजबजाती हुई नालियों के साथ थी। अयोध्या जहां बिजली नहीं आया करती थी, उस पूरी अयोध्या का आज कायाकल्प करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या हमारे कमिटमेंट का एक प्रमाण है, एक प्रतीक है कि जो कहा वो करके दिखाया है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और आज हमने इसको साकार करके दिखाया है। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, जहां भव्य राम का मंदिर है। और आज प्रधानमंत्री जी आज भव्य राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज फिर पहुंचे हैं, और फिर पहुंच करके आज जिस तरह से साष्टांग दंडवत किया है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे साष्टांग दंडवत करके संदेश देने का काम किया है। राम राज्य शासन की सबसे अच्छी विधा है, सबसे अनूठी, एक अनूठी शासन की विधा है, जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। राकेश जी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है ना? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का छोटा फैसला, सा 2 लाइन का जवाब उसके बाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई डे बाय डे है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 17,000 माइक संभालिए, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है। सुरेन जी, माइक संभालिए। प्रधानमंत्री हर मंच से यही हमला कर रहे हैं कि मोदी विरोध में इन्होंने भगवान राम से दूरी बना ली है, ना प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर आए, ना अब आकर अयोध्या में कांग्रेस या अन्य पार्टियों के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। भाई, सारे अयोध्या वासियों को मेरा सशक्त नमन है। जय जय सिया राम। तो 2 चीजें आज सबसे बड़ा जो इन्होंने उद्बोधन दिया आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी ने, इन्होंने साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दबाव डाला। साफ कहा इन्होंने कि आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दबाव डाला, या सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इन्होंने कोशिश करी दबाने की। अपनी जगह पर है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया। हम सब लोग जो हैं मंदिर को लेकर के बिल्कुल एक मत है, एक लाइन की बात है। आज भगवान राम के बंदों को क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए अंजना? क्या भगवान राम के बंदों का अच्छा नहीं लगता? क्या भगवान राम के बैठा हो, बात माना, ठीक नहीं? क्या नहीं, अरे बैठिए 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 अंजना जी, जरा अपना अपना तापमान आप लोग नीचे रखिए। सुनिए, नहीं, उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड भाई साहब, आखिरी बार बोल रही हूँ, उनको बोलने दीजिए। मैं माइक लेके आऊं तब आप लोग बोलिए। अच्छा नहीं लगता है ना? अयोध्या को पूरा देश देख रहा है, प्रभु राम की नगरी है, ये चीख चिल्लाहट अच्छा नहीं है। बोलिए। हाँ, भगवान श्री राम के बच्चों को अगर रोजगार दे दे तो हमें बड़ी खुशी होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। भगवान श्री राम की महिलाओं को अगर महंगाई से मुक्ति दे दे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। भगवान श्री राम के बच्चों को अगर बेरोजगारी का जो पेपर लीक हो रहा है, आज अगर उससे मुक्ति दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर प्रश्न उठते हैं कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी शहजादे पर उतर आते हैं। प्रधानमंत्री जी कहने लगते हैं कि साहब आप लोग राम से क्यों दूरी बनाए हुए हैं? भाई, राम से दूरी हम नहीं बनाए हुए हैं, हम आपके राजनीतिक कारणों से दूरी बनाए हुए हैं। और आपके राजनीतिक कारणों से दूरी तो भगवान के क्या नाम, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों ने भी बनाई थी। पर एक आप मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना कि शंकराचार्यों को जो आदमी नहीं बुलाए वो आज की डेट में कांग्रेस के लोगों को बुला करके क्या साबित करना चाहता है? सनातन धर्म की जो है जय जय शंकराचार्यों के साथ में होनी चाहिए, या शंकराचार्यों का विरोध होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। सुरेन जी, आप
यहाँ आए हैं तो दर्शन कर ही रहे होंगे भगवान बिल्कुल। राम, मन ललचता होगा। नहीं, हाँ सवाल यही है कि जो स्वाभाविक है हर हिंदू का, आपके नेताओं का मन क्यों नहीं ललच रहा है ये पूजा करने का, भगवान के दर्शन करने का, ये प्रश्न है। अंजना जी, आपको शायद ये नहीं करना चाहिए प्रश्न। 16 जनवरी को कम से कम 2000 लोगों के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, अविनाश पांडे जी और ये सारे के सारे लोग, लगभग 2000 आदमियों के साथ में, 2000 हमारे कांग्रेसियों के साथ में भगवान राम के दर्शन करने आए। आप लोगों को बस राहुल गांधी चाहिए कि राहुल गांधी नहीं, खाली राहुल गांधी की बात नहीं है। नहीं, तो ये घोषित कर देना। मसला ये है यहाँ पर, मसला ये है यहाँ पर कि आप इसको अगर राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने का काम करेंगे और जिस प्राण प्रतिष्ठा में आदि गुरु शंकराचार्यों के जो शिष्य हैं, जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, वो नहीं आएंगे, वो उस काम को सनातन विरोध मानेंगे वो लोग, आप उनको नहीं जवाब देना चाहते, उनको गाली देना चाहते हैं, ठीक है, शंकराचार्यों को गाली देना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना बंद करे। 4 शंकराचार्यों को निमंत्रण भी गया था और शंकराचार्यों ने इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। ये झूठ फैलाना बंद करें। अब बीच में मत बोलिएगा, अब बीच में मत बोलिएगा। आपने कहा कि अजय राय आए, आपने नहीं। अब बड़ा आश्चर्य है, ये कह रहे हैं कि अजय राय आए, तो क्या अजय राय को ही कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे बड़ा नेता मान लिया जाए? क्या यह सच नहीं है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक सूत्र में बहिष्कार करने का काम किया है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हो सकता है? भगवान राम का तिरस्कार करने का प्रयास कर रहे हैं आप। इस झूठ का विरोध आपको करना चाहिए। नहीं, झूठ नहीं, ये सच है। अंजना, इस झूठ का विरोध आपको क्या करना गांधी चाहिए। नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति कभी रामलला का दर्शन करने आया? कभी रामलला का दर्शन करने नहीं आया। आप दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, कोर्ट के ऊपर शंकराचार्यों पर एक लेकिन आखिरकार दर्शन करने नहीं आते हैं। छोटा सा जवाब, फिर आगे बढ़े। जो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शंकराचार्य के नहीं हो सकते, वो सनातन धर्म के नहीं हो सकते। ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं। ये राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और जो भी भगवान श्री राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकेगा, वोट मांगेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा और भगवान हनुमान जी की गदा भी पड़ेगी। ये सब राहुल जी को पड़ेगी। ये सारी बातें इन्होंने राहुल जी के संदर्भ में की है, क्योंकि बीएसपी के उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं। जात पर ना बटे, इसलिए धर्म में भगवान राम की रोशनी से बीजेपी नहा रही है वोटरों को, समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को नया जोश भरने के लिए पीएम ने रोड शो किया है। कि बीएसपी को कहां छोड़ता है? वो कह रहे हैं आप उनको फायदा पहुंचाने के लिए हर सीट पर उतर रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अयोध्या की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय अयोध्या। देखिए, एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। जिस तरीके से हम सब लोग देख रहे हैं, इस पूरे प्रदेश में बहन जी मजबूती से 80 की 80 सीट अकेले लड़ रही हैं और विपक्षियों के दांत खट्टे कर रखी हैं। तो ये तो साक्षी है। क्या कर रखे हैं? विपक्षियों के दांत खट्टे कर रखे हैं। को ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। अरे आप देखिए, राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं, अंजना जी, राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं, उन्होंने आज स्वीकार किया है कि बीजेपी जो सिर्फ बीएसपी लड़ रही है। बीजेपी से सिर्फ बीएसपी लड़ रही जी। है। सोच लीजिए, आप पॉलिटिक्स में कितने साल से हैं? अब पूछ रही हूँ आपसे, क्या हुआ? ठीक है, घबराइए मत, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि आप पॉलिटिक्स में कितने साल से हैं? मेरे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे जो है, मेरी बात को समझिए। बोलिए बोलिए। बीएसपी जो है वो बीजेपी से बहुत मजबूती से लड़ रही है और ये राजनाथ सिंह के बेटे ने स्वीकार किया है। ठीक है जी, तो उससे बीएसपी जीत जाएगी। अरे आपको बीजेपी को अगर आपको मोदी रथ रोकना था तो विपक्षी गठबंधन करते, तब तो आप फाइट देते ना मिलके। जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ, 10 सीटें आपकी आई, 5 एसपी की आई, फायदा हुआ ना गठबंधन को। तब आपने अब अलग लड़ने का क्यों सोचा? क्योंकि जाहिर तौर पे एंटी बीजेपी वोट्स बटेंगे, सिंपल है। मैं तो पूछ रही हूँ, कितने दिन से हैं आप पॉलिटिक्स में? तो बताइए तो। देखिए, मैं 2009 से सक्रिय हूँ। 2009 से, तो ये बेसिक बात आपको समझ नहीं आ रही। एंटी बीजेपी वोट्स को अगर इकट्ठा करना है तो एक साथ लड़ना था। आप जीत जाएंगे। मेरी बात को समझिए। एक सीट बताइए जिस पर आप फाइट में जीत रहे हैं। बताइए। मेरी बात को समझिए। 5 सीट बताइए जहां आप जीत रहे हैं। मेरी बात को समझिए। अरे सर, समझाइए। मेरी बात को समझिए। 30 सेकंड और दिया। नहीं, मेरी बात को समझिए। क्या है कि मैं देखिए यहाँ का प्रत्याशी हूँ, ठीक है। मैं, जो मेरे आसपास लोग खड़े हैं, मैं इनकी तरह राजनीतिक विश्लेषणकार नहीं हूँ, ठीक है। तो जो बात, जो मुद्दे हैं, वो मुझे करनी है अयोध्या के जनता के लिए। अयोध्या के लिए क्या किया हुआ है, बात उस पर मैं करूंगा, ना ही कि
केंद्र में क्या चल रहा है और बाकी देश में क्या चल रहा है। ठीक। मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं फिर अपनी ये यहाँ की अयोध्या जनता की के लिए। पूछेगी ना जनता की, आप लोगों की जब सरकारें जी। रही तो इतनी अनदेखी क्यों की? अयोध्या को अछूत क्यों माना गया? क्यों राजनीतिक रूप से अपने वोट बैंक को साधने के लिए अयोध्या आने से वर्जित थे सारे नेता? कोई पहुंचता ही नहीं था। अयोध्या से दूर रहो भाई, नहीं तो फिर होगा कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के खिलाफ हैं, किसी के साथ है। कोई रिस्क नहीं मोल लेना चाहता था कि अयोध्या में आकर राम मंदिर को लेकर आगे बढ़ा जाए। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए मेरी बात को समझिए आप। समझ ही रहे हैं, अयोध्या जो है ये यहाँ पे बीजेपी ने जो है जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया हुआ है, ये पूरे देश में आप देख रहे हो कि कोई भी शो में जाइए वहां पे प्रभु श्री राम को लेके आप पहुंच जाते हो, है ना। तो आपने भगवान का जो है यहाँ पे पॉलिटिकलीकरण किया हुआ है। अच्छा, जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं, जो जनता चाहती है, ना ही आपकी हिम्मत है आप पूछ लें और ना ही जो यहाँ पे प्रवक्ता है वो पूछ लें। अगर आप एक चीज सोचिए, अयोध्या की जनता यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, या कितने लोग अयोध्या के बैठे हुए देखिए सर, बताइए। एक बात बता रहे हैं आपको, आप मुझे बताइए, यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीनों चीजें जो हैं, अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, तो 13 साल की लड़की का जब बलात्कार हुआ तब आप लोग कहां बैठे हुए थे? तब यही भाजपाई, यही आपके विधायक यहाँ पे इनकी साथ दे रहे थे। कहां थे आप लोग बैठे हुए तब? अच्छा बताइए, ये लोग पीछे से कह रहे हैं, हिम्मत की आपने बात की कि आप 2-3 महीने पहले ही बीजेपी से आए हैं बीएसपी में। बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए भाई साहब। नहीं, मैं पूछ रही जब थी। वो विचार बदले हैं, जब अच्छा, ठीक आंखें है। खुली हैं, तो बिल्कुल आए हैं। ठीक है, उनकी आंखें खुली है, वो आए हैं। आपके भी आंखें ऐसे ही मटकती रहती है, कभी इधर कभी इधर, अब पलट के आप आ गए हैं एनडीए में। तो बताइए बीजेपी क्या, मतलब ये अयोध्या पुश के जरिए क्या कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है, समर्थकों में? क्या वोटर्स की उदासीनता को लेकर बीजेपी परेशान है? क्या प्रभु राम एक बार फिर से चुनावी बिसात पर खींच लाए गए हैं? जवाब। सरयू की धरती, प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या ने एक बार पुनः उद्घोष किया है, इंडिया गठबंधन का सफाया अयोध्या की धरती से शुरुआत होगी। एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी, हर कोई बदलेगा, क्योंकि देश के विकास के साथ हर कोई चलना चाहता है। जो 2019 में कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहे थे, वो भगवान राम के दर्शन करने नहीं आ पाए और यहां उनके प्रवक्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। स्थिति ये, प्रभु राम के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होने वाला है। और प्रभु राम का जो कार्य पूरा हुआ है, ये 500 सालों का सनातनियों का संघर्ष है और ये सनातनियों के चंदे से बना हुआ प्रभु राम का मंदिर है। और जो प्रभु राम की धरती से प्रभु राम का विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा जरा संभल के बोलिए, राजनीति के चक्कर में कहीं शरीर ठंडा ना हो जाए, आवाज निकलना बंद ना हो जाए। तो इसलिए प्रभु राम की धरती पे कम से कम प्रभु राम का विरोध करने की हिम्मत मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं और वो यहां अयोध्या आएंगे नहीं आपको उठाने।